Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So last lecture में हमने chapter number 14 किया था. Do you remember that? Chapter number 14 हमने उसमें has, have और had किया था, right? So now today we will do chapter number 15 revision. Now read the chapter name. O-V-E-R over, B-E-S-I-D beside, B-E-T-W-N between, I-N in, F-R-O-N-T, O-F of in front of, A-B-O-V above. Got it? So over, beside, between, in front of, above. Let us see about it. फर्स्ट ऑफ ऑल अबव और ओवर के बारे में हम जानते हैं. नाउ अबव और ओवर कब यूज़ होता है? मैंने आपको पहले भी बताया ना बच्चों कि ओवर कोई भी ऊपर की चीज़ के लिए होता है जो कि आपके सर के ऊपर होता है, बट सर के ऊपर से वो मूवमेंट दिखाता है. आपके सर से फार अवे होता है, उसको डिस्टेंस होता है और वो कुछ मूवमेंट्स दिखाता है, उसे हम ओवर कहते हैं, राइट? जिसमें डिस्टेंस दिखाते हैं ओवर, सो उसे हम ओवर कहते हैं. देन कोई भी चीज़ जो आपसे फार है और जो मूवमेंट दिखा रहा है, लाइक एरोप्लेन आपके ऊपर है, सर के ऊपर है पर बहुत दूर है और वो मूवमेंट दिखा रहा है. बर्ड्स ऊपर है और वो मूवमेंट दिखा रहा है, तो उसके लिए हम ओवर वर्ड का यूज़ करें. बर्ड्स आर ओवर अवर हेड, एरोप्लेन इज़ ओवर अवर हेड. फिर अबव, अबव हम क्यों कब यूज़ करते हैं? वो भी ऊपर के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे थोड़ा फार है बट एट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट में अटैच है. देखो अब देख रहे हो इधर, ये जो डॉग है ये पिक्चर का है डॉग के ऊपर. सो पिक्चर आर अबाउ द डॉग, पिक्चर का है अबाउ डॉग के ऊपर, एट द फिक्स पॉइंट है, हिल नहीं रहा है, फिक्स पॉइंट है, उसके लिए हम अबाउ यूज़ करें. और जो मूवमेंट दिखाता है जैसे कि एरोप्लेन, बर्ड्स, ये सब क्लाउड्स, ये सब मूवमेंट दिखाते हैं, तो उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं. कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं? ओवर. सो ये अबाउ और ओवर के बीच में कंफ्यूज मत होना, ओके? और एक बार मैं आपको बता दी थी, द थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस, जो चीज़ हमसे दूर होती है बट उसके पास मूवमेंट होता है, उसके लिए हम ओवर यूज़ करते हैं. द थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम अस बट इट डज नॉट मूव एट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट में होता है, उसके लिए हम अबव वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके? देन बिसाइड, बिसाइड जो पास में होता है. नाउ बच्चों बिसाइड और नियर में कंफ्यूज मत होना कभी. बिसाइड मतलब कि हमारे पास, बट हमसे थोड़ा दूर थोड़ा स्पेस होता है, और नियर मतलब एकदम हमारे पास, हमसे चिपक के, ओके? उसके लिए हम नियर यूज़ करते हैं. और बिसाइड मतलब हमसे थोड़ा दूर होता है. गॉट इट? देन इन फ्रंट ऑफ, कोई भी चीज़ जो आगे है, आपसे आगे या कोई भी चीज़ के आगे है, उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं. देन बिटवीन, कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में है, उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. गॉट इट? समझ में आ गया? ओके. सो नाउ लुक एंड रीड. द वर्ड्स इन ब्लू शोज अस द पोजिशन ऑफ द पीपल और थिंग. आलोक इज स्टैंडिंग, आलोक कहाँ खड़ा है? ये क्या है? टोमेटो प्लांट है. कहाँ खड़ा है? टोमेटो प्लांट के पास. सो नियर अ टोमेटो प्लांट. गॉट इट? देयर इज अ टर्बन, टर्बन कहाँ है? ऑन, ऊपर है, ऑन हिज हेड. अभी ऑन कब यूज़ करते हैं बच्चों? जब भी कोई चीज़ ऊपर होता है बट वो सरफेस को टच करता है. इसका सरफेस क्या है? हेड. हेड को टच किया है. कोई भी चीज़ टेबल के ऊपर होता है, उसका एक सरफेस होता है, उसको टच किया है. कोई भी चीज़ जो ऊपर होता है बट वो सरफेस को टच करता है. और ओवर और अबव में क्या है? ऊपर है पर दूर है, टच नहीं करता सरफेस को, दूर है, मूवमेंट दिखाता है तो ओवर होता है. और अगर वो फिक्स पॉइंट में होता है तो हम अबव यूज़ करते हैं. दैट इज वाटर.
इसके अंदर क्या है, अंदर मतलब इन हिज वाटरिंग कैन, वाटरिंग कैन में वाटर है। फिर देयर आर फ्रॉग, देखो फ्रॉग्स कहाँ है, पीछे है ना, सो बिहाइंड। अगर आपको कोई भी चीज़ जो पीछे होता है उसको इंडिकेट करना है तो हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। आपको सपोज आपके पीछे राहुल बैठा है तो व्हाट यू विल से, राहुल इज सिटिंग बिहाइंड मी। ओके, कोई भी चीज़ जो पीछे होता है उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो नीचे होती है कोई भी चीज़ के, उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ के नीचे होता है तो उसे हम अंडर यूज़ करते हैं। द बिग फ्रॉग, ये बड़ा फ्रॉग कहाँ है, अंडर अ मशरूम, कहाँ है, मशरूम के नीचे। द बिग फ्रॉग इज अंडर अ मशरूम, मशरूम के नीचे है। गॉट इट। चलो एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पिक्चर फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर। द पिक्चर आर डैश द वॉल, पिक्चर कहाँ है, ऑन, ऊपर है, वॉल के ऊपर, सो ऑन द वॉल। देयर इज अ ब्रश, कहाँ है, डॉग के माउथ के अंदर, सो वी विल यूज इन। कोई भी चीज़ जो अंदर होता है इसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। सो द ब्रश, देयर इज अ ब्रश इन द डॉग्स माउथ, डॉग माउथ के अंदर है। द बॉय इज स्टैंडिंग, किस में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ऊपर, सो ऑन अ स्टूल। द वॉल इज, वॉल कहाँ है, नियर अ डॉग, डॉग के पास में। द गर्ल इज स्टैंडिंग, द गर्ल कहाँ खड़ा है, ट्री के नीचे, सो अंडर द ट्री। द लैडर इज डैश द ट्री, लैडर कहाँ है, नियर द ट्री, ट्री के पास। 7, द एप्पल आर, एप्पल कहाँ है, ट्री के ऊपर, सो एप्पल आर ऑन द ट्री। गॉट इट। चलो एक बार रीड कर लो। द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, देयर इज द ब्रश इन द डॉग्स माउथ, द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टूल, द वॉल इज नियर द डॉग, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, द लैडर इज नियर द ट्री, द एप्पल्स आर ऑन द ट्री। देन लुक एंड रीड। चलो अभी आप मुझे बताओ, ये कैट कहाँ खड़ा है, ये कैट कहाँ खड़ा है, पास में, सो हम क्या करेंगे, बिसाइड द बॉक्स। ये बॉल कहाँ है, आगे, सो इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। ये बॉल कहाँ है, बीच में, सो बिटवीन बॉक्सेस, बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। ओके, शिप क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, देखो ऊपर है, इससे मूवमेंट दिखा रहा है, सो ये इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर, शिप ओवर फेंस। देखो ये भी है, ऊपर है पर मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, सो हम इसके लिए अबव यूज़ करेंगे, पिक्चर अबव बुक्स। गॉट इट। सो समझ में आ गया, बिसाइड कब यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ कब यूज़ करते हैं, बिटवीन कब यूज़ करते हैं, ओवर, अबव, नियर, ऑन, इन कब यूज़ करते हैं। ओके, सो लर्न में देखिए, इन, ऑन, अंडर, behind, near, in front of, beside, between, over and above shows us the position of people, thing। क्या दिखाता है, हमको पोजीशन दिखाता है, कोई भी इंसान की या तो कोई भी चीज़ की हमें पोजीशन दिखाता है। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर बट उसके सरफेस होता है, अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे, बिहाइंड मतलब किसी भी चीज़ के पीछे, नियर मतलब किसी भी चीज़ के पास पर टच नहीं, आपसे थोड़ा दूर, इन फ्रंट ऑफ मतलब आपसे आगे, बिसाइड मतलब आपके पास ही, ओवर मतलब ऊपर बट मूवमेंट दिखाता है, और अबव मतलब भी ऊपर बट एट अ फिक्स्ड पॉइंट। गॉट इट।
वो क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है पीपल और थिंग्स की। देन क्वेश्चन नंबर बी, चलो अभी आप बताना। ओके, ये डियर आपको कहाँ दिख रहा है, पीछे, सो क्या आएगा, बिहाइंड, बियर बिहाइंड स्टोन। ये गर्ल ऊपर से जंप कर रही है, देखो इसके पीछे डिस्टेंस है और यहाँ मूवमेंट हो रहा है, सो ओवर, गर्ल ओवर बॉक्स। देखो कैट कहाँ बैठा है, पास में, सो कैट बिसाइड बॉय। देखो ये डॉग कहाँ है, बिटवीन, दोनों के बीच में, सो डॉग बिटवीन किड्स। देन ये लड़का कहाँ बैठा है, ऊपर, सोफा के ऊपर, सो बॉय ऑन सोफा। चलो एक बार रीड कर लो। बी हर बिहाइंड स्टोन, गर्ल ओवर बॉक्स, कैट बिसाइड बॉय, डॉग बिटवीन किड्स, boy on sofa. Got it? Okay. So now move to question number C. Look at the picture and tick the right word. Okay. So number 1, a bird is dash the pond. Bird कहाँ है, देखो मूवमेंट दिखा रहा है, पॉन्ड से ऊपर है, सो क्या आएगा, ओवर, ओवर द पॉन्ड। डक का डैश द पॉन्ड, डक कहाँ है, वाटर के अंदर है ना, पॉन्ड के अंदर, सो इन, डक्स आर इन द पॉन्ड। नंबर 3, द डकलिन आर डैश ऑफ द डक। देखो डकलिन कहाँ है, डक के पीछे, सो बिहाइंड द डक। द क्रोकोडाइल इज हाइडिंग, क्रोकोडाइल कहाँ हाइड किया है, देखो द क्रोकोडाइल इज हाइडिंग बिटवीन बुशिस के, बिटवीन बुशिस के बीच में हाइड किया है। देन नंबर 5, द डियर इज डैश द बाम्बू ट्री। डियर कहाँ है, बाम्बू ट्री के पास में, सो डियर इज बिसाइड द बाम्बू ट्री। गॉट इट? सो चलो एक बार रीड कर लो। A bird is flying over the pond. A bird is flying over the pond. Number 2, ducks are swimming in the pond. Number 3, the duckling are behind the duck. Number 4, the crocodile is hiding between the bushes. Number 5, the deer is beside the bamboo tree. Okay. Now question number D. भी पोजीशन बताओ। Write if the ball is in, on, in front of, beside, over, between the box. Okay. So हमें बॉल देखकर बताना है कि बॉल का पोजीशन क्या। ओके, सो बॉल कहाँ है, पास में है, सो बिसाइड। ये बॉल कहाँ है, बीच में, तो बिटवीन। ये बॉल कहाँ है, आगे, सो इन फ्रंट ऑफ। ये बॉल कहाँ है, ऊपर, सो ऑन। ये बॉल कहाँ है, ओवर, सो ओवर। ये बॉल कहाँ है, अंदर, सो इन। देखो ये मूवमेंट दिखा रहा है, इसलिए हमने इधर ओवर यूज किया। गॉट इट? नाउ आपको आपके नोटबुक में स्पेलिंग लिखने हैं और लर्न करना है। ओके, OVER ओवर, BESID बिसाइड, BETWEN between, FRONT front मतलब in front of, ABOV above, near, under, behind। सो ये स्पेलिंग्स आपको लिखना है। NEAR near, UN under,
BEHIND, बिहाइंड। गॉट इट? सो आपको ये वर्ड्स आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है और लर्न बाय हार्ट करना है आपको ये वर्ड्स। ओके, OVER ओवर, BESID beside, BETWWN between, front FRONT front, ABOV above, NER near, UNDER under, BEHIND behind। गॉट इट? देन आपको इसमें पोजीशन दिखाना है। चलो अभी आप बताओ मुझे, ये बॉल कहाँ है? ऊपर, सो ऑन। ये बॉल कहाँ है? बिटवीन, बीच में है। ये बॉल कहाँ है? पास में, बिसाइड। ये बॉल कहाँ है? आगे, सो इन फ्रंट ऑफ। ये बॉल कहाँ है? अंदर, सो इन। ये बॉल कहाँ है? मूवमेंट दिखा रहा है, ऐसे जा रहा है, सो ओवर। गॉट इट? सो बच्चों, आपको अभी समझ में आ गया ओवर, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अबव। आई नो कि आपको पता होगा, बट ये एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, इट इज़ योर रिविज़न, ये आपका रिविज़न है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले उसके लिए ये फिर से रिवीजन करवाया। ओके, सो आज के आपके होमवर्क में आपको ये वर्ड्स नोट डाउन करना है नोटबुक में और आपको ये लिखना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।